सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम है स्टूडेंट्स के साथ। और चूंकि इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो गए तो पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि ये बच्चों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने का काम कर रहा है। ऑन स्क्रीन मार्किंग जब शुरू हुई तो ये एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव के साथ सीबीएसई ने शुरू किया कि इसमें हम हमेशा की तरह नॉर्मल चेकिंग नहीं करेंगे। इस बार कॉपी स्कैन होके जाएगी। ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है इसमें जो कॉपी स्कैन होके जाएगी वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद टीचर को वो मिलेगी और वो टीचर को ऑनलाइन वे से चेक करना है। इससे सीबीएसई का कहना था कि उनको कुछ फायदे हुए। उसमें से सबसे पहला एक जो फायदा था वो था ट्रांसपोर्टेशन का फायदा, कि ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लगी इन लोग को। दूसरी चीज कि फास्टर वे में ये हो पाया। ठीक है, तो ये तो मैंने इसकी अच्छाइयां बता दी, लेकिन जब इस स्कैम को देखा गया, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग ने सीबीएसई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से कंट्रोवर्शियल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना दिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देखिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग जब क्लास 12 के लिए इंट्रोड्यूस की गई तो इसके साथ एक आईटी प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसको सीबीएसई कॉन्ट्रैक्ट दे इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ वेरी गुड इवैल्यूएशन प्रोसेस, एक क्लीन इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, कि कॉपी जो है अच्छे से स्कैन होके टीचर तक जाए और अगर रीवैल्यूएशन हो तो वो बच्चे की कॉपी आराम से मिल भी जाए। तो ये दारोमदार दिया गया कोएम्ट को, जिसका नाम पहले था ग्लोबरेना। ठीक है, इसकी तेलंगाना बोर्ड के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है। कब हुई थी ये कंट्रोवर्सी? ये तेलंगाना बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड होता है, जैसे कि सीबीएसई है तो ये एक सेंट्रल बोर्ड है, लेकिन तेलंगाना का स्टेट बोर्ड जो कि है तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन एग्जामिनेशन जो हुए, उसमें 2019 में और 2023 में एक बहुत ही सीवियर इवैल्यूएशन प्रॉब्लम देखा गया। टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज भी हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई का इस पे रिस्पॉन्स क्या है। सीबीएसई का कहना था कि ये एलिगेशन सारे गलत हैं, हम इनको झूठा ठहराते हैं, ये हम रिजेक्ट करते हैं। और बोर्ड ने क्लैरिफाई करते हुए ये भी बोला कि ओएसएम सिस्टम जो है ये एक सिक्योर और रॉबस्ट आईटी प्लेटफॉर्म, रॉबस्ट यानी कि बहुत ही अच्छे आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा कंडक्टेड था, और हमने कोएम्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिया क्योंकि इनका प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर पहले का मद्देनजर रखते हुए ये हमने किया अंडर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो सीबीएसई का कहना है कि कोएम्ट जो है वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा था। तो जब ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉलो किए गए तो 2019 और 2023 में क्या हुआ, और आप चाहे स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, मैं आपको बता दूं, इस चीज से कई स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी। मोर देन 20 वो संख्या बताई जाती है, लगभग उससे ज्यादा। इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि जो बच्चा सही में दिल लगा के पढ़ाई करता है और उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एक एजुकेटर होने के नाते मैं भी ये मानता हूँ। तो ये कोएम्ट वाली तो एक बात हो गई, ग्लोबरेना वाली, जो कि बहुत बड़ा इशू है और ये अभी एक नेशनल इशू जैसा मतलब बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सीबीएसई ने आखिर इतनी सारी चीजों को देखते हुए, बच्चों की हालत को देखते हुए, क्योंकि आजकल के बच्चे मेंटली बहुत ज्यादा इस चीज से टॉर्चर हो गए हैं, मेंटल हरासमेंट हुई है उनको, क्यों, और वो उसके आगे का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे 12th क्लास के रिजल्ट के बाद अब आगे क्या। तो इस चीज को लेके धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि भारत के यूनियन मिनिस्टर है और एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है ये देख लेते हैं। तो ये द हिंदू की एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, और यहाँ पे आपको देख के एक बात समझ में आएगी कि लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सीबीएसई ओएसएम डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिसाइड किया अगेंस्ट द गिल्टी। ठीक है, अब ये तो इन्होंने बात कही, अब मैं आपको एक बात जो यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने सीबीएसई ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की है। ठीक है, किसके साथ मीटिंग की है? ये सीबीएसई ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग थी। Mr. Pradhan chaired a meeting with CBSE officials at the CBSE headquarters to address technical and payment related issues। अब वो ग्लोबरेना कोएम्ट वाली बात पे तो सीबीएसई का बयान आ गया था कि ये सारी बातें गलत हैं, लेकिन मैं बता दूं
कि ये बातें गलत नहीं है और सीबीएसई को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो इशू था वो है टेक्निकल और पेमेंट रिलेटेड इशू। ठीक है, स्पीकिंग आफ्टर द मीटिंग, मिस्टर प्रधान said the board was working to address all concerns raised by students regarding evaluation and re-evaluation for class 12 examination। ये सब मीटिंग होने के बाद मिस्टर प्रधान का एक बयान भी आया कि ये सब जो हुआ, ये सब ध्यान में रखते हुए हुआ कि एट द एंड हमारा काम था कि हम बच्चों को रिप्लाई दे जो भी उनके क्वेश्चंस थे, जो भी उनके डाउट्स थे। ठीक है, अब एक बार ये देखिए सीबीएसई के का एक पोर्टल है cbse.gov.in, आप भी विजिट करके देख सकते हैं। मेन वेबसाइट पे गया मैं, यहाँ पे हमें अभी कोई नया सर्कुलर जैसे एज ऑफ 24 में दिखाई दे रहा है। मैं आज ये जब वीडियो बना रहा हूं तो आज हो गया है 28 में 2026। अब देखते हैं कि क्या हाल है ये रीवैल्यू पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज वाली चीजों का। तो आइए उस पर एक बार देखते हैं। चलिए, pvr.cbscit.in/pvr/, तो इस वेबसाइट पे आप जरूर विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 24 मई को एक्सटेंशन हुआ था ऑफ द डेट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपीज। मार्किंग स्कीम आपको चाहिए, आप मार्किंग स्कीम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं हम मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2016। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2016। अब आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 10 क्लास 12, तो ये चूंकि क्लास 12 के लिए है तो मैं क्लास 12 पे क्लिक करूंगा। अब सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को आई थी, मैंने भी सुनी थी, वो थी अकाउंटेंसी में, और साइंस में भी और ह्यूमैनिटीज में भी बच्चों को बहुत इशू आई थी। तो मैं आपको एक साइंस का जैसे खोल के दिखा दूं, जैसे साइंस का या अकाउंटेंसी खोल लेते हैं। इसको जैसे मैंने डाउनलोड किया, अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो अगर आपको ये फाइल साइज भी इधर दिखाई दे रही है, वैसे ही आप क्लास 10 का भी देख सकते हैं। आपके पास आपका पेपर होगा, आप अपनी स्कैन कॉपी अगर आपने ले लिया है, अब चूंकि उसका टाइम चला गया है, अब टाइम है वेरिफिकेशन का, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आपको अपने मार्क्स बढ़वाने हैं तो आपको 25 रुपीज पर क्वेश्चन पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम खोल के दिखाता हूँ। जैसे अब मैं आपको एक मार्किंग स्कीम खोल के दिखाता हूँ। देखिए, ये रही मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर कोड है इसका 055, और जो सेट कोड है जैसे कि क्यूपी कोड ही बोल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर कोड 055/6711, यानी कि ये सेट नंबर 1 का है। अब जब आगे जाएंगे तो देखिए ये सारे टीचर्स को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो हमें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखना है तो। अब यहाँ पे विथ क्वेश्चन आपको आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहली बात मैं क्या कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी तरफ से गलती होती है। एक बार आप ये भी जाके ऐसे मैच करें, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है द बुक्स ऑफ मेहुल एंड बरखा डॉट डॉट डॉट, जो भी है वो, इसका आंसर है डी। अब मान लीजिए आपको आपने लिखा है डी और आपको ये गलत दे दिया गया है, तो आपको 25 रुपए देने हैं। 25 रुपए देंगे, आपका अगर सही होगा तो आपको ये 25 रुपए वापस मिल जाएंगे, यानी ये भी आपका 25 रुपए खर्च नहीं होगा। वैसे ही देयर आर टू स्टेटमेंट, अगर ए है, आपको मार्क्स नहीं मिला है, गलत दिया गया है, आपको ₹25 देने हैं। अगर इशू रही, अगर आपका जो आपने जिस चीज को चैलेंज किया है, जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है, अगर वो रॉन्ग रहा कि सही में सीबीएसई की तरफ से गलती नहीं हुई है, तो ये पैसे सीबीएसई के पास जाएंगे, नहीं तो सीबीएसई ये भी पैसा आपको रिटर्न कर देगी। वैसे ही आपको ये पूरे की देखिए, ये आपको पूरी आंसर शीट है, आप देख सकते हैं। तो आपको मार्किंग स्कीम, आपने अगर आंसर शीट ली है वेल एंड गुड, नहीं ली है आप चेक करिए, नहीं तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, शायद से वो बाई 29 में शुरू हो जाए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड चैलेंजिंग द क्वेश्चंस वाला, जो सीबीएसई का पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटी में सीबीएसई सर्कुलर भी देगा, निकालेगा। तो ये सब आप ऐसे करके एक एक का देख सकते हैं। आपको एक बार में सारी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। मैंने डाउनलोड करने का प्रोसीजर भी बता दिया। उधर आपको मार्किंग स्कीम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। कहाँ, एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये मार्किंग स्कीम वाला एरिया है। यहाँ पे हम cbse.gov.in से आए, यहाँ पे हमने
क्लिक हियर वाले सेक्शन पे जब क्लिक किया तो ये हमें एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा। जब ये हमें एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये है आपका मार्किंग स्कीम ईयर 2026 का, और ये क्वेश्चन बैंक है ईयर 2026 का। आप मार्किंग स्कीम को चूज करिए, आप इसको अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करिए। आपके पास अगर आंसर शीट है तो उसके साथ भी जरूर मैच करिएगा, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी फिर तो। और फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, ये एक बात बहुत अच्छी है कि अगर कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे मैं गया तो देखिए लिख के आ रहा है मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, देख लेना ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। वैसे क्लास 10th का अभी के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, बिल्कुल बुरा लगेगा और ये लगता है, इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, लेकिन अभी के लिए कभी कभी ऐसे चैलेंजेस में हमें ऊपर वाले पे चीजें छोड़ देनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी मन शांत कीजिए, हो सकता है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बहुत कम हो गए। आप बिल्कुल पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए, मतलब ये सारी चीजें करिए, ठीक है। बस वो गलत काम मत करिए जिससे आपका नुकसान हो, आपके पेरेंट्स का नुकसान हो। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।